अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी का स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मसल की मूवमेंट के बारे में बात की थी कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो हमारे ऑर्गन को या हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने पहले टेंडन्स की बात की थी, बोन और जो सा कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, हमने स्केलेटन के बारे में बात की थी, हमने बात की थी कि स्केलेटन किस तरीके से सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो अब हमारी बॉडी जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उतनी नीड्स हैं, उसकी फूड है, खुराक है कि उसको वहाँ वो एक लिमिट तक मिलेगी, देन जो है वहाँ पे वो प्रॉपर वर्क करेगी। तो इस तरीके से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है या हमारा जो सा ये स्केलेटन है, ये भी क्या करता है कि इसकी भी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर वो रिक्वायरमेंट्स इसको पूरी होती रहेंगी देन ये प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा और इसके ये प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा। अगर वो रिक्वायरमेंट्स इसको पूरी ना मिले तो या उससे जैसे एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए वो चीज़ें, तब क्या होता है कि वहाँ पे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कि खराबियाँ आ जाती हैं, वो अपना काम प्रॉपर नहीं करेंगे, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो स्केलेटन के साथ हो जाती हैं। तो आज जो सा हमारा डिसऑर्डर है वो है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस अगर आपको इसके वर्ड से जाहिर है तो ऑस्टियो का जो सा मतलब होता है ये बोन के से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रोसेस मतलब कि वीक हो जाना, पोरस हो जाना। ऑस्टियोप्रोसिस क्या है कि ये बोन डिजीज है एडल्ट्स के अंदर, की एडल्ट्स के अंदर होती है और ज्यादातर ये ओल्ड पीपल के अंदर होती है। हम आगे जाके देखेंगे कि ये ओल्ड पीपल के अंदर क्यों हो रही है। इट इज मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। अब ये ओल्ड पीपल के अंदर भी जो ओल्ड वुमेन है उनके अंदर ज्यादा कॉमन है, इसकी रीजन भी आगे जाके आएगी। इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब ये क्या होता है कि आपने हमने जब बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि बोन ना सिर्फ ये जो सा आपकी मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रही है, स्पोर्ट के अंदर हेल्प कर रही है, बल्कि इसके अंदर जो से मिनरल्स भी डिपॉजिट हैं, ये आपके ब्लड सेल्स भी बना रही है। तो जब आपकी बोन के अंदर वो जो मिनरल्स की अमाउंट है वो कम हो जाती है, कि एक लिमिट से कम हो जाएगी, और वो उसके अंदर भी खास तौर पे क्या, जो से आपके कैल्शियम एंड फास्फोरस हैं, जब उनकी अमाउंट जो है आमतौर पे एक लिमिट से कम हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि बोन की जो डेंसिटी है, कि जो बोन्स का हार्डनेस है, जो बोन्स का मैस है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अब इसकी ये किस वजह से हो सकता है कि अगर बोन का जो मैस है वो डिक्रीज कर गया, इसका मतलब है कि बोन्स वीक हो गई हैं, बोन्स उतना प्रॉपर आपका वजन नहीं उठा पाएंगी, बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं रहेंगी। तो इट मे बी ड्यू टू द मेल न्यूट्रिशन, कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। मेल न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि जब हमें बैलेंस डाइट जो सी है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होगी, हमारे वाइटामिन की रिक्वायरमेंट्स होगी, ये जब रिक्वायरमेंट्स हमें प्रॉपर नहीं मिल रही तो देन क्या होता है कि वो कंडीशन मेल न्यूट्रिशन की हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन की जब खुराक की कमी हो जाती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। जैसा कि आपने शायद टीवी चैनल्स के अंदर यह देखा होगा कि जो से अगर थर के इलाके के वो किसी बच्चे को या किसी पर्सन को दिखाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक उनकी बॉडी भी होती है, क्योंकि उनको वो बैलेंस डाइट जो सी है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, वो मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन के अंदर होते हैं। तो ये ज़्यादातर किस वजह से होती है कि लैक ऑफ प्रोटीन एंड वाइटामिन सी, कि जब लैक ऑफ प्रोटीन हो जाता है या प्रोटीन्स की कमी हो जाती है या वाइटामिन सी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से जो है मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। और ऑस्टियोप्रोसिस की रीजंस क्या हो सकती हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, के फिजिकल एक्टिविटीज की जो है वो कमी हो जाती है, कि पर्सन वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ये क्यों होता है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन टू डिपॉजिट मिनरल्स इन द बोन्स, कि एक तो जो है एस्ट्रोजन हार्मोन बाकी जो है वो फीमेल्स के अंदर ये बाकी इस तरह अपने फंक्शन प्ले कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि ये बोन के अंदर मिनरल्स की डेपोजिशन जो है वो करवाता है। When the reproductive cycle stops in females, not enough estrogen is secreted, के पहले मैंने आपको कहा है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करवा रहा है फीमेल्स के अंदर, तो जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है फीमेल के अंदर, ठीक है, तो जब रिप्रोडक्टिव ये एस्ट्रोजन रिलेटेड ही रिप्रोडक्टिव साइकिल से है,
तो जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स के अंदर की, एक एज आती है फीमेल्स की कि उसके बाद वो जो है तकरीब वो इनफर्टाइल हो जाती हैं कि वो देन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो उसके अंदर क्या होता है कि उस कंडीशन में ये भी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी जो है कम हो जाती है या स्टॉप हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या है कि जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाएगी तो ये जो इसका फंक्शन है कि बोन्स की डेपोजिशन है मिनरल्स के अंदर, ये भी वो नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो फीमेल्स के अंदर जो है वो ये वाली जो सी डिजीज या ये डिसऑर्डर हो जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पे कहा था कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है ये ओल्ड जो है वुमेन के अंदर, क्योंकि ओल्ड वुमेन के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर या उस स्टेज के अंदर यहाँ पे जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन सक्रीट नहीं होगा, तो वो ओल्ड वुमेन जो सी हैं उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो से वो जैसे जोड़ों के दर्द है या जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर ओल्ड फीमेल के अंदर होती हैं। अब ओल्ड फीमेल के अंदर होने की जो से वो रीज़न ही ये है कि वहाँ पे उसकी वजह क्या होती है कि एस्ट्रोजन हार्मोन रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से। अब जब रिप्रोडक्टिव साइकिल उस वुमेन का स्टॉप हो गया तो देन क्या होता है कि वो जो है एस्ट्रोजन जो कि मिनरल्स की डेपोजिशन कर रहा था बोन्स के अंदर, वो वाली उसकी सिक्रीशन भी स्टॉप होगी, तो वो मिनरल्स की डेपोजिशन भी नहीं होगी उस ओल्ड वुमेन के अंदर जिसका रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो चुका है। तो इस कंडीशन के अंदर इसके चांसेस हैं कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। तो उसके बाद क्या है, इन ओल्ड एज देयर इज अ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड इट आल्सो लीड्स टू द डिक्रीज डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स। कि हमने बात ये की थी कि एक तो हमने कहा था कि ज्यादा कॉमन है ओल्ड वुमेन के अंदर, उसकी रीजन हमने देख ली कि एस्ट्रोजन की जो सी प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो सी एडल्ट्स के अंदर ज्यादा है, ओल्ड स्पेशली ओल्ड पीपल के अंदर ज्यादा है। अब उसकी वजह क्या होती है कि जब जो सा पर्सन ओल्ड हो गया या एडल्ट हो चुका है तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के आप जो सा एक जब बच्चा है वो 18 to 20 ईयर्स तक के जो सा दरमियान होता है या शुरू से लेके, तो क्या होता है कि ये इसकी बॉडी का ग्रोथ पीरियड होता है। इसके बाद क्या है कि उसकी ग्रोथ जितनी हाइट उसकी बढ़नी है वो स्टॉप हो जाती है, इसके बाद वो उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही। तो इस स्टेज पे क्या होता है कि इसके बाद कि उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं वो या तो नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं या हमारे हार्मोन्स लेके जा रहे हैं। तो अगर पर्सन ने ग्रो करना है तो तब क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन सक्रीट होगा और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ना उसकी ग्रोथ करवाएगा। अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा है फीमेल का तो एस्ट्रोजन का भी इसी तरीके से उसके अंदर रोल है। तो ग्रोथ हार्मोन भी क्या है कि ये ग्रोथ करवा रहा है उस पर्सन की ग्रोथ पीरियड के अंदर। जब ग्रोथ पीरियड ही स्टॉप हो गया कि वो जो है वहां पे ग्रोथ हो गया एडल्ट के अंदर या ओल्ड पीपल के अंदर, तो ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाती है कि उस लेवल तक नहीं रहेगी। अब अगर वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन नहीं हो रही मतलब कि बोन्स के अंदर वो मिनरल्स की डेपोजिशन भी नहीं करवाएगा जिसकी वजह से बोन्स जो है बोन्स के अंदर भी ग्रोथ होगी। अब जब बोन मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स की वो प्रॉपर उतनी डेपोजिशन भी नहीं हो रही जितनी की ग्रोथ पीरियड के अंदर हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये भी जो है स्टेट होती है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि सारे ओल्ड पीपल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो, सारी ओल्ड फीमेल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो। ये जो है ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी ने जो है उसकी डाइट किस तरह की है। डाइट का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो रोल होता है कि हमने बात सबसे पहले हमने बात की थी कि वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है कि अगर पर्सन की डाइट प्रॉपर है तो देन जो है उसके चांसेस हैं कि उसको कम चांसेस हैं कि उसे ये डिजीज हो। तो ये चांसेस हैं सारे कि ओल्ड फीमेल के अंदर भी ज्यादा चांसेस हैं, ये नहीं है कि 100% फीमेल के अंदर होनी ही होनी है, ज्यादा चांसेस हैं। अब वो चांसेस किस वजह से हैं, क्योंकि उसके अंदर ये एस्ट्रोजन की जो है वो सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। ओल्ड पीपल जो हैं बाकी सब के अंदर उनके अंदर भी ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है जो कि मिनरल्स की डेपोजिशन करवा रहा है आपके बोन के मैट्रिक्स के अंदर। तो इस तरीके से ही यहाँ पे जो है ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस है जिसके अंदर बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।